हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके सितंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 के बीच में, ये आपके पिछले 15 महीनों के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसमें पार्ट वन में लगभग 200 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप हरियाणा करंट अफेयर्स की उस वीडियो के भी जरूर देखें जिसमें हमने पार्ट वन के 200 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वे 200 क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके हरियाणा के हर एग्जाम में काम आएंगे और ये आपके जो है आने वाले ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस और हरियाणा के सभी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर देखें और पार्ट वन को भी जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए कितने करोड़ में ई विधानसभा बनेगी? तो ये बनेगी 20 करोड़ रुपए में। इसमें से जब 12 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और वहीं 8 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी। वहीं इससे पहले हरियाणा के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को भी पेपरलेस किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि हरियाणा के कौन से पड़ोसी राज्य की विधानसभा को पेपरलेस किया जा चुका है। आपके ऑप्शन हो सकते हैं पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर लाल खट्टर ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 5% से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर लगाने के लिए 7 निजी प्रतिष्ठानों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया है सक्षम साथी पुरस्कार से। तो ये भी आप याद रखें, कितनी निजी प्रतिष्ठानों को? 7। और किस एक्ट के तहत? अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये ऐप है मिस्त्री हरियाणा ऐप। और वहीं इस ऐप की मदद से स्टार्टिंग में इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एवं मैकेनिक, प्लम्बर, ब्यूटिशियन, वायरमैन और कारपेंटर की सेवाएं ली जा सकेंगी। और वहीं मिस्त्री हरियाणा ऐप को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? यह ऐप लॉन्च की गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? यह है मूलचंद शर्मा। परिवहन मंत्री भी मूलचंद शर्मा ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में छात्रों को स्नातक डिग्री के साथ पासपोर्ट देने की योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका 4th सेशन है, इसकी मेजबानी की जाएगी हरियाणा के द्वारा। और ये हरियाणा में कहां पर आयोजित होंगे? मेनली पंचकुला में। तो ये आप पंचकुला भी याद रखें। तो खेलो इंडिया के 3 सत्र, उनकी मेजबानी कहां पर की गई वो भी आप जरूर याद रखें। पहला हुआ था 2018 में, जनवरी 2018 में ये की गई थी नई दिल्ली में। वही 2019 में, जनवरी 2019 में ये आयोजित किए गए थे पुणे, महाराष्ट्र में। वही जनवरी 2020 में ये आयोजित किए गए थे गुवाहाटी, असम में। तो ये भी याद रखें। और वही चौथा सत्र 2021 में, जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा पंचकुला, हरियाणा में। तो ये चारों आप याद रखें। वहीं स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और वहीं इस साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पांचों खिलाड़ी आप जरूर याद रखें। इसमें से आप पहला है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट हरियाणा से संबंधित है, रेसलिंग की खिलाड़ी है। रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी है, ये भी हरियाणा से संबंधित है। तो ये दो तो आप जरूर याद रखें। और वहीं खेल रत्न से रिलेटेड तो आप पांचों याद रखें। नेक्स्ट है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस। मरियप्पन थंगावेलु, ये रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। और वहीं क्रिकेटर ईशांत शर्मा, स्प्रिंटर दूती चंद समेत 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं 13 कोच को, ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 15 को। और वहीं आपका जो है खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस
29 अगस्त को 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को। वहीं इनकी प्राइज मनी कितनी है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की 25 लाख रुपए है, अर्जुन अवार्ड की 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की 15 लाख रुपए और वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड की है 10 लाख रुपए। तो ये आप याद रखें, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 15 लाख और केएल द्रोणाचार्य अवार्ड 10 लाख और वहीं मेजर ध्यानचंद अवार्ड की प्राइज मनी है 10 लाख रुपए। वहीं बात करते हैं इन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में हरियाणा को कौन से अवार्ड मिले। तो इनमें से टोटल 13 खिलाड़ियों को जो है हरियाणा से हैं जिनको जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिले। पहले बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। इसमें से 2 खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 5 खिलाड़ियों में से ये है रानी रामपाल जो महिला हॉकी टीम की कप्तान है और विनेश फोगाट जो कि रेसलर है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो है अर्जुन अवार्ड हरियाणा के किन खिलाड़ियों को मिला है। तो ये मिला है मन्नू भाकर जो कि शूटर है, झज्जर जिले से बिलोंग करती है। दीपिका ठाकुर हॉकी की खिलाड़ी है। मनीष कौशिक बॉक्सिंग के खिलाड़ी है। मनीष नरवाल पैराशूटर है। दीपक निवास हुड्डा ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं। संदीप चौधरी ये पैरा एथलीट है। तो जो हरियाणा से रिलेटेड है वो सभी खिलाड़ी, चाहे उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता हो, द्रोणाचार्य अवार्ड जीता हो, अर्जुन अवार्ड जीते हो, तो ये सभी के नाम आप जरूर याद रखेंगे कि 2020 में जो है किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मन्नू भाकर, दीपिका ठाकुर, मनीष कौशिक, मनीष नरवाल, दीपक निवास हुड्डा, संदीप चौधरी। और ये किस गेम से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। हरियाणा में 2 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। कृष्ण कुमार कबड्डी के कोच हैं। ओम प्रकाश दहिया ये कुश्ती के कोच हैं। कुश्ती हरियाणा का राजकीय खेल है, ये भी आप याद रखें, रेसलिंग या कुश्ती। ओम प्रकाश दहिया। ध्यानचंद अवार्ड दिया गया मनप्रीत सिंह को, ये कबड्डी की खिलाड़ी है। नेत्रपाल हुड्डा ये कुश्ती के खिलाड़ी है, पहलवान है। नेक्स्ट बात करते हैं साहसिक पुरस्कार की। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये दिया गया अनीता कुंडू को। अनीता कुंडू हिसार जिले से बिलोंग करती है और ये पर्वतारोही है यानी माउंटेनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएम मनोहर लाल ने श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम की आधारशिला कहां पर रखी। तो ये रखी है पंचकुला में माता मनसा देवी परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं गैर शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किस योजना के माध्यम से पेंशन के रूप में मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना। योजना का नाम आप जरूर याद रखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना। तो ये डेट भी कौन सी है, 28 जुलाई 1988 से लेकर 10 मई 1998 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर कौन सी फ्लाइंग तैयार की जाएगी। तो ये तैयार की जाएगी होम मिनिस्टर फ्लाइंग। हरियाणा के होम मिनिस्टर कौन है? अनिल विज। और ये होम मिनिस्टर फ्लाइंग सीधा गृह मंत्री अनिल विज को रिपोर्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉर्पोरेशन ने अपने नए स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। तो ये रखा है अमेरिका की कंपनी। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम आपको याद रखना है नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉर्पोरेशन। और कल्पना चावला हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की कौन सी जयंती मनाई गई। तो ये मनाई गई 107वीं जयंती। ताऊ देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था और वहीं इनका देहांत 6 अप्रैल 2001 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए
केंद्र सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो ये योजना है लघु खेल केंद्र योजना, और इस योजना में लगभग 14 ओलंपिक खेलों को शामिल किया गया है। लघु खेल केंद्र योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा इन केंद्रों को खेल के मैदानों के रखरखाव, खेल उपकरण व खेल किट आदि के लिए एक मुश्त कितने लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 5 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 17 लाख किसानों को उनके वित्त प्रबंधन में मार्गदर्शन किया जाएगा? तो ये है किसान मित्र योजना के तहत, और वहीं एक किसान मित्र कम से कम 100 किसानों का मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर कहां पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? तो ये किया गया करनाल में। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। निम्नलिखित में से किस जिले में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे पंचकुला, गुड़गांव, हिसार में। इससे पहले हरियाणा के जो है पीजीआई रोहतक में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोला गया था। तो अब टोटल जो है कितने जिलों में हो जाएगा? 4 जिलों में। और वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आईआईटी की तैयारी के लिए अब रेवाड़ी और पंचकुला के बाद कहां पर कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे हिसार और करनाल में। पहले कहां पर तैयार किए गए थे? रेवाड़ी और पंचकुला में। तो ये चारों आप याद रखें, रेवाड़ी, पंचकुला, और अब खोले जाएंगे हिसार और करनाल में। और इन बैचों को नाम क्या दिया गया है? ये आप नाम जरूर याद रखें, सुपर 100 बैच, सुपर 100 बैच। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा के पर्यटन मंत्री भी कौन है? कंवरपाल गुर्जर। और इन सेंटरों में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, और विद्यार्थियों के खाने, रहने, परिवहन का खर्च भी जो है पूरी तरह से सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कैंसर के उपचार के लिए पहला राजकीय कैंसर केयर सेंटर कहां के सिविल अस्पताल में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में। और वहीं इससे पहले जो है ये आपका राजकीय यानी जो राज्य से संबंधित है। इससे पहले हरियाणा के झज्जर में देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया है। झज्जर जिले के कौन से गांव में? बाड़सा गांव में। तो ये गांव का भी नाम आप याद रखें, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। कहां पर बनाया गया? बाड़सा, झज्जर में। किस राज्य में पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हरियाणा में। और वहीं हरियाणा में ये स्टार्टिंग में कहां पर चलाई जाएगी? करनाल में। करनाल में प्रदेश की पहली मोबाइल पानी प्रशिक्षण प्रयोगशाला चलाई गई है। तो ये आपका वही क्वेश्चन आ गया, हरियाणा प्रदेश की पहली मोबाइल वैन प्रयोगशाला को कहां से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? करनाल से। हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पानीपत में, लगभग 1000 एकड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अब किनको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ देने का फैसला किया है? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो ये भी आप याद रखें। अब जो है इसका लाभ जो है दिव्यांगों को भी दिया जाएगा। अगर विवाहित दंपति में से पति और पत्नी दोनों दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और वहीं हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि दंपति में से कोई एक दिव्यांग है तो 31,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो ये अमाउंट भी आप याद रखें, अगर दोनों दिव्यांग है तो 51,000 रुपए की राशि, अगर इनमें से कोई एक दिव्यांग है तो उसे 31,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और वहीं दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए? 40% या इससे अधिक होनी चाहिए। इससे पहले जो है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का जो है लाभ मिलता था गरीब और समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियों को विवाह के समय जो इसका लाभ मिलता था। राज्य में हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए व
प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिसार में। सिमुलेटर यानी जो है आर्टिफिशियल स्क्रीन जो कि वास्तविकता का अनुभव कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV, कैंसर व किडनी रोग पीड़ितों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 2250 रुपये। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होती आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले के गांव मोरखी में राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट चालू किया गया? तो ये किया गया जींद में। वहीं हरियाणा के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे। हरियाणा के गांव मोरखी में लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट चालू किया गया? तो यह किया गया 14 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी अस्पतालों के कोल्ड चेन पॉइंट में रखी बहुमूल्य वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए अब किस सिस्टम को लागू किया गया है? तो ये है ईविन। ईविन की आप फुल फॉर्म याद रखें, ये है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के विरुद्ध किसानों द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चला गया है किसान बचाओ खेती बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विजय ने किसके मुफ्त टेस्टों की सुविधा मरीजों के लिए शुरू कर दी है? तो ये की गई है हेपेटाइटिस बी वायरस की। इससे पहले हेपेटाइटिस सी का जो है इलाज फ्री में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के बाद वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो प्रेजेंट टाइम में जो है 14वीं विधानसभा चल रही है और इसमें जो है सबसे ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी ने जीती है? तो ये जीती है भाजपा की पार्टी ने, बीजेपी ने 40 सीटें जीती है। वहीं जो है कांग्रेस ने जो है 31 सीटें जीती थी जो कि विपक्ष में है। विपक्ष का नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वहीं 10 सीटें जेजेपी ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है पहला स्थान। कितने किलोग्राम में? 52 किलोग्राम में। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी महिला मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में मंजू रानी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है दूसरा स्थान। और वहीं मंजू रानी और अमित पंघाल कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के रोहतक से। तो ये भी याद रखें। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अमित पंघाल और मंजू रानी ये किस जिले से संबंधित है? रोहतक से। 14वीं विधानसभा में कितनी सीटों के समर्थन से सरकार बनी है? तो ये बनी है 57 सीटों के समर्थन से, जिसमें भाजपा की 40 सीटें हैं, जसपा की 10 सीटें हैं और 7 निर्दलीय हैं। तो आपके टोटल हो गए 57 सीटें। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल। और वहीं हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है करनाल है। और वहीं मनोहर लाल खट्टर का जन्म कहां पर हुआ था? ये हुआ था निदाना गांव रोहतक में। और कब हुआ था? 5 मई 1954 को। 5 मई 1954 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के जरिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 164। कौन करता है? राज्यपाल। हरियाणा का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बने दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला का जन्म 3 अप्रैल 1988 को हुआ था। और वहीं दुष्यंत चौटाला हरियाणा के कौन से उप मुख्यमंत्री बने? तो ये 6 नंबर के उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बने हैं। कौन? दुष्यंत चौटाला।
और वहीं दुष्यंत चौटाला का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है उचाना कला। और वहीं उचाना कला हरियाणा के जो है किस जिले में स्थित है? जींद जिले में है। और यह लोकसभा सीट, लोकसभा की बात करें तो यह हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुरुष कैटेगरी में देश के पहले वुशु वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? देश के पहले वुशु वर्ल्ड चैंपियन ये बने प्रवीण कुमार। और प्रवीण कुमार हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं रोहतक जिले के। और इन्होंने शंघाई में आयोजित हुई वुशु की वर्ल्ड चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं पूजा काद्यान जो है 2017 में वुशु में पहली भारतीय विश्व चैंपियन बनी थी। ये बनी है पुरुष कैटेगरी में। और ओवरऑल बात की जाए तो पूजा काद्यान बनी थी जो कि पहली भारतीय विश्व चैंपियन बनी थी वुशु में 2017 में। तो ये भी आप याद रखें, पूजा काद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान रितु फोगाट ने किस गेम में दक्षिण कोरिया की अपनी प्रतिद्वंदी पहलवान नेम ही किम को हराया? तो ये हराया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में। 1 नवंबर 2020 को कौन सा हरियाणा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 55वां। दोहा में 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में मन्नू भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। वहीं मन्नू भाकर हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती हैं और गांव कौन सा है? गोरिया गांव। वहीं इनका जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ था। हरियाणा में कपाल मोचन मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है बिलासपुर यमुनानगर में। और ये मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। दिल्ली में आयोजित विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता है श्वेता हुड्डा ने। और ये पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी है। हरियाणा के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोहर लाल खट्टर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गृह मंत्री हैं? गृह मंत्री है अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री भी है अनिल विज। और ये कहां से विधायक है? अंबाला कैंट से। हरियाणा के नए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो कंवरपाल गुर्जर जीते हैं जगाधरी निर्वाचन क्षेत्र से। तो जो भी आपके जो मिनिस्टर बने हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र भी आपको जरूर याद होने चाहिए। एग्जाम में जो है निर्वाचन क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। तो कंवरपाल गुर्जर एक तो शिक्षा मंत्री है, साथ ही वन मंत्री है, पर्यटन मंत्री है और संसदीय कार्यों के भी मंत्री है कंवरपाल गुर्जर। विकास एवं पंचायतें और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है? तो ये हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिहोवा सीट से जीत कर आए खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं हॉकी से। और प्रकाशन एवं मुद्रण मंत्री भी कौन है? संदीप सिंह। और खेल मंत्री संदीप सिंह। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान कौन चुनी गई है? तो ये बनी है निर्मल तंवर। और निर्मल तंवर हरियाणा के आसन कला गांव पानीपत की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत फिल्म में जाट राजा सूरजमल को जिस तरह से दिखाया गया है उसका हरियाणा राजस्थान में विरोध किया जा रहा है। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन बनता है, राजा सूरजमल कहाँ के हिंदू हिंदू जाट शासक थे? तो ये थे भरतपुर के। और उस समय उस समय जो है भरतपुर में कौन कौन से जो स्थान आते थे? उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ जिले। वहीं हरियाणा के भरतपुर, धौलपुर जिले, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर जिले और हरियाणा के मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम और रोहतक ये सभी भरतपुर में आते थे, जहां के जो है हिंदू जाट शासक कौन थे? राजा सूरजमल। और वहीं ये फिल्म जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि कब हुई थी? 1761 में हुई थी, उस पर आधारित है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी।
अहमद शाह अब्दाली कहाँ के शासक थे? अफगान के शासक थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में। पहला 1526 में किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जो किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। हेमू कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का शासक था। और इसमें कौन जीता था? अकबर जीता था। और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उसी के साथ जो है मुगल साम्राज्य की जो है नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 फरवरी 1707 को। राजा सूरजमल ने भरतपुर रियासत की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ये की थी 1733 में। 13 फरवरी 1707 को महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ लड़ते हुए कौन सी नदी के तट पर वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे हिंडन नदी के तट पर। और किसके साथ लड़ते हुए? नवाब नजीबुद्दौला के साथ लड़ते हुए। और वहीं सूरजमल ने ही भरतपुर में लोहगढ़ किला बनवाया था। देश के नए सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और ये 28वें सेनाध्यक्ष बने हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 20 राज्यों में किए गए सर्वे में हरियाणा कौन से स्थान पर है? हरियाणा इसमें 17वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय डेयरी एंड एग्री एक्सपो 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया लुधियाना के जगरांव में। और वहीं इसमें जो है हिसार की भैंस सरस्वती ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सरस्वती किस नस्ल की भैंस है? तो ये मुर्रा नस्ल की भैंस। मुर्रा नस्ल की भैंस को जो है हरियाणा में क्या कहा जाता है? काला सोना। काला सोना मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार देश के किस विश्वविद्यालय के साथ डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए करार किया है? तो ये किया है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के साथ, जो कि कहां पर है? रोहतक में है। वहीं एमडीयू के कुलपति कौन है? ये है प्रोफेसर राजबीर सिंह। हरियाणा में श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय कहां पर है? यह है दुधौला पलवल में। और इसमें अब जो है कौन सी विदेशी भाषा सिखाई जाएगी? तो ये सिखाई जाएगी जर्मन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवारों को बेहतर जीवन यापन करवाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर नीतियां तैयार करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण करवाने का फैसला किया है? तो ये किया है ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। और वहीं ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सर्वेक्षण का जिम्मा किसको दिया गया? तो ये दिया गया हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सर्वेक्षण में कितने परिवारों को शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में जो है 9,97,129 वंचित व 6,519 स्वैत गरीबी रेखा में शामिल परिवारों को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरियाणा को पानी न दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये किया गया 27 से 29 जनवरी के बीच में। और कहां पर किया गया? तो ये आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, गीता महोत्सव नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 इसका आयोजन किया गया पिहोवा में। और वहीं इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 में ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? तो ये बनाया गया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहां पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया? तो ये किया है जींद में। और वहीं हरियाणा के करनाल से सिरसी गांव देश का पहला ऐसा गांव बना है
जो कि लाल डोरा मुक्त किया गया है। दिल्ली के सराय काले खान और पानीपत के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रैपिड रेल का विस्तार अब कहां तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा करनाल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी। 12 जनवरी को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कहां पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया? ये किया गया रेवाड़ी में, और इसको हरी झंडी दिखाई गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी से बुढ़ापा बेसहारा समेत अन्य सामाजिक पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दी जाएगी? तो ये की गई है 2250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में जिला अदालतों व ट्रिब्यूनल का कामकाज अब किस भाषा में होगा? यहां अंग्रेजी वैकल्पिक भाषा होगी, तो ये किया जाएगा हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत कहां पर कल उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? तो यह मांगेयाना सिरसा में फल उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में मांगेयाना में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत स्थापित फल उत्कृष्टता केंद्र में कौन से फल एक्सपो का आयोजन किया गया? तो ये किया गया तीसरे फल एक्सपो का। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा फल सब्जियों में रासायनिक खाद व कीटनाशक की जांच के लिए 1,94,00,000 रुपए की लागत से बनी दूसरी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां किया गया? तो ये किया गया सिरसा में। और वहीं पहली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कहां स्थापित है? यह करनाल के घरोंडा में, दूसरी सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों और रेल कर्मियों को बीमारियों की जांच कराने की सुविधा देने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? तो ये की जाएगी हेल्थ एटीएम की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बीजेपी के कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओम प्रकाश धनखड़। गृह मंत्री अनिल विज से आपराधिक जांच विभाग वापस लेने के बाद अब सीआईडी किसके पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है? तो ये किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। और वहीं चुनाव पोर्टफोलियो किसको आवंटित किया गया? ये किया गया हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि चौधरी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया में कितने मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में नशे और उसके अवैध धंधे पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए किसका गठन करने का निर्णय लिया गया? तो यह किया गया हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में पहली बार शुरू की गई किस प्रतियोगिता में टॉप 5 टीमों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा स्टार्टअप प्रतियोगिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के करीब 6800 गांवों के लोगों को ब्लॉक स्तर पर खांसी जुकाम बुखार सहित अन्य बीमारियों की जांच के लिए कौन सी सुविधा मिलेगी? तो ये मिलेगी मोबाइल डिस्पेंसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किसानों के लिए किस जिले में ऑर्गेनिक मार्केट स्थापित की जाएगी? इस मार्केट के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को सीधे बेच सकेंगे, तो ये की जाएगी गुरुग्राम में। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपनी बहन चंद्रासु के साथ किस पार्टी में शामिल हो गई है? तो ये हुई है बीजेपी में यानी भाजपा में। और वहीं साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था हरियाणा के हिसार में। और वहीं साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब मिला था? ये मिला था 2010 में। और वहीं 2009 में इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में संपन्न वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से एकमात्र रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता?
तो ये जीता है दीपक पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में आयोजित विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया एकातेरिनबर्ग रूस में। और वहीं विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2019 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो 2 मेडल जीते, एक रजत पदक, एक कांस्य पदक। विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल या रजत पदक जीतने वाले पहले पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो ये बने अमित पंघाल। और विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मनीष कौशिक ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो ये किया है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। वही अमित पंघाल हरियाणा के मायना गांव रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1995 को हुआ था। वही मनीष कौशिक जो है हरियाणा के देवसर गांव कहां पर है? भिवानी में, यहां से बिलोंग करते हैं। वही मनीष कौशिक का जन्म हुआ था 11 जनवरी 1996 को। तो आप जो है ये गांव जो है या जिला जरूर याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन की मदद से भारत का डिजिटल नक्शा बनाने की तैयारी में है। ये प्रोजेक्ट किन 3 राज्यों में शुरू हो चुका है? तो ये हो चुका है महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किन 3 राज्य मतलब निम्न में से किस राज्य में शुरू नहीं किया गया? तो इसमें से ये आपके 3 ऑप्शन होंगे और चौथा जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। वही डिजिटल नक्शा बनाने के लिए किस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वर्चुअल CORS सिस्टम का। सुमित नागल एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। यह हरियाणा के किस जिले के रहने वाले? ये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1997 को हुआ था और ये जूनियर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। माउंट मनसालू किस देश में स्थित है जहां पर हरियाणा की पर्वतारोही अनीता कुंडू ने तिरंगा लहराया? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया हिसार सैन्य स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर प्रति वर्ष कम से कम 100 कैडेट पायलटों को प्रशिक्षण मिलेगा, जिसके लिए स्पाइस जेट लिमिटेड हवाई अड्डे पर बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जाएगा हिसार में। किस राज्य ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले विशेष पहल की है? तो ये किया है हरियाणा ने। प्रथम विश्व युद्ध के नायक विक्टोरिया क्रॉस विजेता रिसलदार बदलू सिंह प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो ये किया गया उनके पैतृक गांव ढाकला में। ढाकला कहां पर है? झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान और दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष उपायों के लिए हरियाणा में NGT के जनादेश को लागू करने हेतु किसका गठन किया है? तो ये किया है हरियाणा पर्यावरण संरक्षण फाउंडेशन का। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण फाउंडेशन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया फरीदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत कहां से की? तो ये की गई पंचकुला से। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का नाम भी आप जरूर याद रखें। के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे 6,000 रुपये प्रतिवर्ष। और जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम है उनको जो है 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई
कैबिनेट बैठक में खेल नीति में बड़ा संशोधन करते हुए क्या निर्णय लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में टीम खिलाड़ियों को भी व्यक्तिगत खिलाड़ी के बराबर नगद राशि दी जाएगी। हरियाणा में जूनियर व सब जूनियर कैटेगरी के खिलाड़ियों को कैश अवार्ड को लेकर कौन सा प्रस्ताव खेल विभाग ने सीएम के पास भेजा है? तो ये है जूनियर खिलाड़ियों को खेल व पदक के अनुसार सीनियर को मिलने वाली राशि के 75% और सब जूनियर को 50% के बराबर राशि दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर नेशनल उद्यान कहां पर है? गुरुग्राम में एक विशेष तरह के शीशे का प्रयोग से पक्षियों को हम नजदीक से देख सकते हैं, इसे क्या नाम दिया गया? तो यह है बर्ड हाइड। तो इसमें जो है पक्षियों को तो हम देख सकते हैं लेकिन जो है पक्षी जो है हमें नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहां पर बनेगा? तो यह बनेगा ग्रेटर फरीदाबाद में। बुल्गारिया में आयोजित वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में सोनम मलिक ने गोल्ड मेडल हासिल किया, ये कहां की रहने वाली है? तो सोनम मलिक हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली है और सोनीपत में गोहाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे क्रिकेटर हसन अली ने किसके साथ निकाह किया है? तो ये किया है हरियाणा के नूह जिले के चंदेनी गांव की शामिया आरजू के साथ। और शामिया दुबई की एयरलाइन एयर अमीरात में फ्लाइट इंजीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में रत्नावली फेस्ट का आयोजन हर साल किस यूनिवर्सिटी में किया जाता है? तो ये किया जाता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और रत्नावली फेस्ट में पहली बार गतका की प्रस्तुति होगी की गई, तो गतका क्या है? तो गतका जो है सिख मार्शल आर्ट है। तो ये आपका जो है 2019 में प्रस्तुत किया गया था। हरियाणा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है जननायक जनता पार्टी और वहीं इनका चुनाव चिन्ह है चाबी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा कार्यभार ग्रहण कब किया गया? तो ये किया गया 27 अक्टूबर 2019 को। और वहीं जो है इन्हें हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? तो ये था चांदराम। और छठा उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। जो 6 उप मुख्यमंत्री बने ये कौन कौन है? चांदराम, डॉक्टर मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुकम सिंह, चंद्रमोहन बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कार्यकाल में चांदराम प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने थे? तो ये बने थे राव वीरेंद्र सिंह के कार्यकाल में। चांदराम सबसे पहले 1952 में कहां से विधायक बने थे? तो ये बने थे झज्जर से। हरियाणा के कौन से डिप्टी सीएम ऐसे हैं जो पहले सीएम बने फिर डिप्टी सीएम बने? तो ये दो हैं, एक है बनारसी दास गुप्ता और दूसरे मास्टर हुकम सिंह। तो ये दो ऐसे जो है डिप्टी सीएम है जो पहले सीएम रह चुके हैं और उसके बाद डिप्टी सीएम बने, बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुकम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ कोरिया में आयोजित हुई एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने M4 इवेंट में रजत पदक हासिल किया। इसमें रोहित, जाखेर खान, स्वर्ण सिंह, सुखमीत सिंह शामिल है। रोहित हरियाणा के किस गांव के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के गांव फतेहपुर अंबाला के रहने वाले हैं। हरियाणा सरकार के किस विभाग द्वारा चॉकलेट नामक ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, उस समय हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें थी? तो उस समय हरियाणा में जो है 54 विधानसभा सीटें थी, जिनमें से जो है 10 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। वहीं मार्च 1967 में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 81। और 1977 में जो है इन सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 90। प्रेजेंट टाइम में कितनी सीटें है हरियाणा विधानसभा में? 90 सीटें हैं, जिसमें से
17 जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। वहीं लोकसभा की कितनी सीटें हैं, जो है 10 लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें हैं हरियाणा में। रूस के उलान उदे शहर में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल करने वाली मंजू रानी हरियाणा में कहाँ की रहने वाली है? तो ये हरियाणा के गांव रिठाल रोहतक की रहने वाली है। सार्स प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ शुरू किए जाएंगे? ये किए जाएंगे कुरुक्षेत्र में। काला तितर प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा झाबुआ में। वहीं हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर। और काला तितर प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? झाबुआ में। कोरैया प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ शुरू किए जाएंगे? ये किए जाएंगे पिंजौर में। होग डियर प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे? ये किए जाएंगे पलवल में। वहीं व्हाइट नेप्ड टीट चिड़िया को बचाने के लिए उसका संरक्षण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा हिसार में। हरियाणा पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का हिस्सा बना है। वर्ष 2019 में कौन सा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में किया गया? तो ये किया गया 50वां, और इसमें जो है पहली बार जो है हरियाणा ने भाग लिया। ओलंपिक टेस्ट इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पूजा रानी, सिल्वर मेडल जीतने वाले आशीष, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सुमित सांगवान किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सर पूजा रानी हरियाणा के भिवानी जिले से बिलोंग करती है। बॉक्सर आशीष हिसार से, सुमित सांगवान करनाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में आयोजित हुई ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने मिश्रित टीम स्पर्धा में पहली बार कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। और ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में मिश्रित टीम स्पर्धा में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ये थे मंजीत सिंह। मंजीत सिंह हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं, और ये कहां पर आयोजित हुई थी? चीन में। हरियाणा में कहां पर मसाला मंडी बनेगी? ये बनेगी सोनीपत में। फूलों की मंडी बनेगी गुड़गांव में। आधुनिक सेब मंडी बनेगी पिंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल से विधायक बने बनवारी लाल के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, श्रीमती कमलेश ढांडा के पास कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और वहीं अभिलेखागार मंत्रालय भी जो है श्रीमती कमलेश ढांडा के पास है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कलायत। तो ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है नारनौल। ओम प्रकाश यादव के पास सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय के अलावा जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है लोहारू। अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले 2020 का थीम स्टेट किसे चुना गया? तो थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश, और वहीं पार्टनर कंट्री थी उज्बेकिस्तान। तो ये आपको जो है ये क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले से रिलेटेड। थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश, पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर फ्यूजन फाइट फेडरेशन की ओर से WWE कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये किया गया MDU रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। प्रवीर राणा, सुमित और सत्यव्रत काद्यान के सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में किसकी तरफ से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते रेलवे की तरफ से खेलते हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला सिटी में जैन मुनि विजय इंद्रदीन सूरीश्वर की स्मृति में बनने वाले जैन मंदिर का निर्माण 2011 में किसके द्वारा शुरू करा गया? तो ये किया गया मुनि सूरीश्वर के शिष्य मुनि विजय रत्नागर सूरीश्वर के द्वारा, और मंदिर का नक्शा भी जो है इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया। वर्ष 2020 को हरियाणा प्रदेश को किस रूप में मनाया गया? तो ये मनाया जा रहा है सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। 25 दिसंबर 2019 सुशासन दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई? तो ये की गई कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें हरियाणा को जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश में कौन से पुलिस रूल्स लागू हैं? तो ये है 1860 के पंजाब पुलिस रूल्स। हरियाणा प्रदेश में किस वर्ष में पुलिस एक्ट के नए रूल्स बनाए गए थे लेकिन वो लागू नहीं हुए? तो ये बनाए गए थे 2007 में, और वहीं जो है प्रेजेंट टाइम में इनको लागू करने का काम स्टार्ट किया गया है। किस देश की राजधानी से आलू की 60 किस्में हरियाणा के करनाल के श्यामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में लाई गई हैं? तो ये लाई गई है पेरू की राजधानी लीमा से। आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तकनीक से आलू बीज का उत्पादन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है एरोपेनिक तकनीक से, और इससे बीज में किसी भी तरह की बीमारी नहीं लगती है। तो ये एरोपेनिक तकनीक क्या होती है? तो इसमें जो है पौधे के टिश्यू को प्लास्टिक शीट के छेद में लगाया जाता है, और जड़ एक बॉक्स में लटकी होती है, और मिट्टी की जगह सारी खुराक जो है छिड़काव के द्वारा उसमें दी जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है जड़ें जो है नीचे आ चुकी है, और जो भी इसको खाने की जरूरत है, जो भी इसको खाद की जरूरत है, वो डायरेक्ट छिड़काव के द्वारा दिया जाता है, ना कि जो है ये आपको जो है मिट्टी से इसको जो है खींचते हैं। और जब बॉक्स में लटकी जड़ में आलू लग जाते हैं तो इन्हें बॉक्स खोलकर अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 2019 को कहां पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम में, और वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2019 मनाया गया? तो ये थीम थी ए टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन कंज्यूमर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 लागू किया गया, इसमें किस अधिनियम को स्थान लिया है? तो ये लिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य में किस प्रकार के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा फार्म टूरिज्म को, और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। हरसैक का पूरा नाम क्या है? तो ये है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर या हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, और ये किस जिले में है? हिसार जिले में है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ये है अंजनथली करनाल में। धान खरीद में हुए घोटालों से नसीहत लेकर फसलों की खरीद में धांधली न हो, इसके लिए एक नया तकनीक क्या अपनाई जाएगी? तो ये जूट बैगों पर आधुनिक तकनीक के RFID बैच लगाए जाएंगे या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजपा विधायक राजकुमार गौतम का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है नारनौंद। कहां पर एक अन्य हवाई अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये है करनाल में। नेक्स्ट है, शतरंज में भारत की पहली महिला वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कौन बनी है? तो ये है कोनेरू हम्पी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया जीके का क्वेश्चन है, लेकिन HSSC के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। भारत की पहली महिला वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी।
इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। और वहीं पंचकुला में आयोजित इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा सीएमओ में क्या बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये किया है एंटी करप्शन सेल और घूस देने वालों के खिलाफ कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमडीयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने बायोएथेनॉल बनाने के शोध में कामयाबी मिली है। तो ये मिली है रद्दी कागजों से। अनीता श्योराण किस खेल से संबंधित है? तो ये रेसलिंग से संबंधित है और ये सोनीपत की बहू है और भिवानी की बेटी है। तो जैसा भी आपका जो क्वेश्चन है, सोनीपत और ये भिवानी से बिलोंग करती है। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में अनीता श्योराण 68 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार के केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने घोड़े और सूअरों से मनुष्य में होने वाले किस बीमारी का पता लगाने के लिए प्लाज्मा अलाइजा नाम के विशेष किट तैयार की है? तो ये की है जापानी बुखार का पता लगाने के लिए। और जापानी बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये फैलता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। और इसमें जो है दिमाग में सूजन आ जाती है और बुखार के साथ साथ बार बार उल्टी भी होती है। और ये जो है चावलों के खेत में जो है ये मच्छर जो है बहुत अधिक पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में करीब 10 वर्षों में 16,000 तालाबों का पुनरुद्धार किया जाएगा, जिनमें से प्रथम चरण में एक साल में कितने तालाबों का जीर्णोद्धार होगा? तो ये होगा 1800 तालाबों का। भिवानी की साक्षी चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की टीम में सबसे उम्रदराज पहलवान 35 साल की निर्मला बोरा हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। हरियाणा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ? तो ये हुआ पंचकुला में। और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो ये इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों को किताबें मुफ्त में मिलेंगी? तो ये मिलेंगी 1ली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को। और किस नीति में निशुल्क शिक्षा के दायरे को 8वीं से बढ़ाकर 12वीं तक करने की सिफारिश की गई है? ये की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किस पर परियोजना को पंजीकृत नहीं कराने पर 30.48 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया मैसेर्स ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जिला स्तर पर किसका गठन किया गया? तो ये किया गया एंटी फ्रॉड यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने माह बाद पुलिस रिकॉर्ड में गुमशुदा सरकारी कर्मचारियों की पत्नी को अब आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 महीने के बाद, यानी 7वें महीने से। और पहले ये लाभ 7 साल के बाद मिलता था, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर गुमशुदा हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में तेजाब पीड़िताओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता योजना में 2011 में लागू की गई कौन सी शर्त हटा दी गई है? यानी उसके घटना के वक्त से 3 साल पहले से हरियाणा में रहने वाली शर्त हटा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल कॉलेज व डेंटल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा लाभ देने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है रिजर्वेशन का लाभ। और विकर सेक्शन को भी अब 10% का आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विभाग ने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लिया
पोर्टल लॉन्च किया है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथालय में रह रहे निराश्रित बच्चों को हर महीने कितने रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी? तो ये मिलेगी 1400 रुपए की। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। ये इस सीरीज का यानी जो पिछले 15 महीनों के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इसका पार्ट 2 था। जल्दी हम पार्ट 3 भी लेकर आएंगे और पार्ट 3 इसका लास्ट पार्ट होगा जो है आपका जो है 3 पार्टों में ये जो है पिछले 15 महीनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है आप पार्ट 1 को भी जरूर देखें, उसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। पार्ट 2 आप देख चुके हैं और जल्दी आपके लिए जो है पार्ट 3 वीडियो भी आएगी और उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। पार्ट 3 में हम जो है पिछले 15 महीनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट कवर कर देंगे। थैंक यू।